और इस वक्त आप लोग बराह रास्त लाइव देख रहे हैं सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन की नमाज जनाजा हो रही है। ये दिल्ली गेट कब्रिस्तान में आप लोग देख रहे हैं बराह रास्त सीधी तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर। बिहार के ऐसे बाहुबली सांसद की जिनका बहुत अपना ही मकाम रहा, सीधी तस्वीर इस वक्त आप लोग हिंदुस्तान लाइव पर देख पा रहे हैं। इसी कॉफिन में है मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये सीधी तस्वीरें उनके बेटे यहाँ मौजूद। लोग जो है वो बस अब आखिरी रसूमात जो हैं अदा की जाएंगी और ये आप लोग देख रहे हैं बड़ी मोहब्बत और लोगों के साथ में शहाबुद्दीन का अपना एक वक्त गुजरा है। और आपके स्क्रीन पर ये आखिरी तस्वीरें मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस वक्त आप देख रहे हैं जनाजे की, जो कि अहले इस्लाम दिल्ली गेट कब्रिस्तान से आपको बराह रास्त दिखा रहा हूँ। जो लोग बिहार से जुड़े हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत रही है शहाबुद्दीन से, ख़ास तौर से इनके जो अपना संसदीय क्षेत्र है सीवान, वहाँ के लोगों के लिए तो एक बड़ी क्षति है। जिन लोगों ने ख़ास तौर से इनके साथ में काम किया, इनके लिए शहाबुद्दीन के इस वक्त में बेटे यहाँ पर ओसामा शहाब साथ में हैं, उनकी माँ हिना शहाब इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज से ठीक 7 दिन बाद शहाबुद्दीन का जन्मदिन भी मनाया जाता है। 10 मई को पैदाइश का दिन है। फिलहाल आज आप देख रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार से बाहुबली सांसद, उनकी ये आखिरी तस्वीरें जनाजे की आपके स्क्रीन पर। सब लोग अब विदाई दे रहे हैं शहाबुद्दीन को और थोड़ी ही देर में अब उनकी यहाँ पर मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करेंगे, जाहिर सी बात है। और उसके अलावा आप लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग भी जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि कोविड का इस वक्त प्रकोप है और बहुत ज़्यादा कोविड के प्रोटोकॉल्स वगैरह को देखते हुए कोशिशें यही की गई, बताया यही जा रहा था। पहले तो मना किया गया कि यहाँ पर नहीं लेकर के आएंगे, लेकिन फिर उसके बाद में दिल्ली गेट कब्रिस्तान का ही पॉसिबल हो सका और उसके बाद फिर यहाँ लेकर के आए। ये आप लोग अपने स्क्रीन पर सीधे देख पा रहे हैं। इस वक्त पूरा जो परिवार है गम में है, न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा बिहार कहूँगा कि इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है। बेहद क्षति है तमाम लोगों के लिए कि ऐसे मौके पर कि जब लोग अपने लोकप्रिय नेता को देख तक नहीं पा रहे और बस आखिरी उनके जो दीदार हैं उसके लिए लोग तरसते रहे, तड़पते रहे। ये आपके स्क्रीन पर उनका जो ताबूत आप देख रहे हैं, इसी में मोहम्मद शहाबुद्दीन की बॉडी है। इस वक्त लोग बहुत रो रहे हैं, बिहार में लोग तड़प रहे हैं अपने नेता को देखने के लिए कि आखिर ये आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप लोग देख पा रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की जनाजे को। इसमें इमरान प्रतापगढ़ी अभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उखला के एमएलए और चेयरमैन वक्फ बोर्ड अमानतुल्लाह यहाँ पर हैं, आशू खान यहाँ हैं, चौधरी जुबैर इस वक्त पहुँचे हुए हैं। बड़ी तादाद में नेतागण यहाँ पर इस वक्त में है। ये सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर बराह रास्त मोहम्मद शहाबुद्दीन के जनाजे की। एक वो मोहम्मद शहाबुद्दीन जो बाहुबली भी कहलाया गया, एक वो मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो 63-64 मुकदमे होने के बावजूद लोगों के दिलों पर राज करता रहा। भले ही चाहे किसी भी तरह के आप सोचिए कि आपराधिक मामले हों या किसी तरह के उस टाइम में लोगों के इख्तिलाफात रहे हों, सियासी सामाजिक तौर पर जो कुछ रहा हो, लेकिन आज जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, आज ये अंतिम विदाई है। आज आखिरी शहाबुद्दीन मोहम्मद शहाबुद्दीन को जो सीवान के सांसद रहे, आज उनको यहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके बेटे
उनके जो बेटे हैं वो भी फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मतलब कहना चाहिए कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी पोजीशन, ऐसी जगह, एक ऐसा मकाम की जहां आकर कि इंसान बेबस हो जाता है, बिल्कुल उसके पास कुछ चारा नहीं रहता। जब तक की जिंदगी रहती है, सांस रहती है जिस्म में, तब तक अपने भी करीब होते हैं, बेगाने भी करीब होते हैं, दोस्त भी करीब, दुश्मन भी, यानी सब आसपास रहते हैं। लेकिन जिंदगी का एक ये हिस्सा, एक ऐसा मरहला आ जाता है कि उसमें बहुत मुश्किल होता है, खासतौर से ऐसे टाइम पे कि जब कोविड का दौर चल रहा है और उस दौर में, उस जमाने में लोगों ने अपने लोगों को हाथ तक नहीं लगाया। सोचिए, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा वक्त पहुंचा लोगों के लिए। अपने लोकप्रिय नेता को लोग देखना चाहते थे, एक आखिरी झलक पाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि कोविड का मसला है और इस वक्त की जो स्थिति चल रही है, कोविड के जो प्रोटोकॉल है, उसको देखते हुए प्रशासन ने अनुमति बिल्कुल नहीं दी कि आप चेहरा दिखा पाएं। तो लोगों ने बस यही सोचा, किसी भी तरह से जो दिल्ली में रहने वाले बिहार के निवासी हैं, जो सिवान के रहने वाले हैं, या वो लोग जो कि शहाबुद्दीन से बेहद उनसत, उनसे मोहब्बत रखते हैं, उन्होंने सभी ने इस बात को कहा और कोशिश इस बात की थी कि हमें एक बार उनके आखिरी दीदार मिल जाएं, हम देख सकें। लेकिन परेशानी का आलम यह है कि कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से नहीं पॉसिबल हो पा रहा कि लोग उनको देख सकते। उसके अलावा जो लोगों की एक मोहब्बत की बात उनसे रही है, खासतौर से उनके कामों को लेकर के, उनके संसदीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं सिवान की, तो वहां लोग आज बिलख रहे हैं, आज लोग वहां रो रहे हैं। और उसकी वजह सिर्फ एक यही है कि बाहुबली होने के बावजूद, यानी इतने, चाहे विपक्षों ने, चाहे दूसरी पार्टियों ने, उनके दुश्मनों ने किसी भी तरह से उनको चेतावनी दी, उनके साथ में मुकाबले किए, लेकिन वो शख्स वो रहा कि जिसने न दिन देखा न रात देखी, लोगों की मदद की, न हिंदू देखा न मुसलमान देखा, हमेशा उनके भले में खड़ा रहा। आज उस शख्स को नम आंखों से लोग विदा कर रहे हैं, रुखसत कर रहे हैं। और जहां जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां के लोग, तो मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह की तस्वीरें भेजी जा रही हैं, जैसे हमको तस्वीरें मिल रही हैं, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, लोग तड़प तड़प के, बिलख बिलख के रो रहे हैं कि हम ऐसे टाइम में अपने शहाबुद्दीन को, अपने लोकप्रिय नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को देख भी नहीं पाए। लोग अपने को कोस रहे हैं कि काश हम दिल्ली में होते तो हम कम से कम जनाजे को, उनके अर्थी कंधा तो दे सकते थे, उनके जनाजे को लेकर यहाँ तक पहुंच तो सकते थे। पूरे इंतजामात यहाँ पर किए गए कोविड के प्रोटोकॉल्स को देखते हुए, और पूरी तरह इस वक्त दिल्ली गेट कब्रिस्तान का जो आलम है वो मैं आपको दिखा दूं कि बस लोगों की एक यही कोशिश है कि किसी भी तरह से उनको खिराज अकीदत पेश कर सके, उनको मिट्टी दे दें, और फिर उसके बाद अपने उस नेता को, उसको दुनिया ने कुछ भी कहा, किसी से कुछ भी इख्तिलाफात रहे, पार्टियों का कुछ भी मसला रहा, पॉलिटिकल राइवलरीज कुछ भी रही, लेकिन कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन की इन तमाम चीजों को, इन तमाम बातों को देखते हुए जो लोगों ने अपना प्रेम और प्यार दिखाया है, जिस तरह लोगों की तादाद उमड़ी और लोगों ने भावनाएं व्यक्त की अपनी, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे ट्विटर पर, चाहे फेसबुक पर, हर जगह पर सब तरफ लोगों ने याद किया शहाबुद्दीन को और नम आंखों से उनको रुखसत किया, उनको ये कहा कि किसी भी तरह से हमारे नेता को हमें एक मर्तबा दिखा दो, हमको एक बार बुला दो। ऐसी स्थिति थी कि लोग देख नहीं सकते, ऐसी परेशानी का आलम कि उनको देख पाना बहुत मुश्किल। इमरान प्रसाद बड़ी गुलाम। आशु खान, आप लोग पहुंचे, किस मुश्किलों का सामना करना पड़ा सर? हमें बहुत बॉडी लाने में। हम दीनदयाल हॉस्पिटल से लेके आए बॉडी यहाँ ITO पे, और बहुत मुश्किलों से फेस करा। पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी, वो चाह रही थी मंगोलपुरी में कोई कब्रिस्तान है वहाँ पर, और बेचारा ओसामा बिल्कुल अकेले ही इस चीज को फाइट कर रहा था। वैसी ये जो शहाबुद्दीन भाई की इंतकाल हुआ है, ये इंतकाल नहीं हुआ, ये मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है? ये मतलब मर्डर है, कॉमन सेंस की कैसे मर्डर? ऐसे निगेटिव आए थे, पॉजिटिव तो थे नहीं। किसी को उनके लॉकअप में कोई आतंकवादी था, उसको रखा गया, वो पॉजिटिव था, उसके बिहाफ पे इनको कोरोना हुआ, और कोरोना भी निगेटिव आया, कोरोना नहीं हुआ। 1-2 दिन में जो अपने पैरों से चल के हॉस्पिटल गया हो और 1-2 दिन में उसकी डेथ हो जाए, इसमें कुल मिला के ये मर्डर है, कॉमन सेंस है। और दुनिया मतलब शहाबुद्दीन को आप कह रहे हैं कि मारा गया है? एक ऐसा आदमी था, बिहार का हीरा आदमी था, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए खड़ा रहता था और गरीबों का मसीहा था। बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त नए काउंसलर चौधरी जुबैर हैं। चौधरी जुबैर, इस वक्त की स्थिति और जो लोग जुड़े हुए हैं बिहार से, उनको संदेश। मैं सभी के दुख में शामिल हूँ, बहुत दुख है।
शहाबुद्दीन भाई हिंदुस्तान के शेर थे और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अच्छा खासा तंदुरुस्त आदमी कैसे अचानक मर गया। क्या हुआ ऐसा कि 2-3 दिन के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गए हैं। बस इस टाइम दुख का माहौल है, ज्यादा कह नहीं पाऊंगा। दुआओं की दरखास्त, सब दुआ करें उनके लिए। लेकिन रैलियां हमने देखी, हमने बड़े बड़े प्रोग्राम देखे, वहाँ पर तो कोई प्रोटोकॉल नहीं। यहाँ दफनाने आप लोग आए तो बड़े प्रोटोकॉल माने सारे गए। प्रोटोकॉल सारे प्रोटोकॉल हम ही लोगों पर है। बंगाल में कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आसाम में कहीं कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कहीं आप दिल्ली में आज चुनाव करा तो यहाँ भी प्रोटोकॉल खत्म हो जाएंगे सारे। आज सब सड़कों पर आ जाएंगे, नेता निकल के अभी छुपे बैठे हैं सारे। बिल्कुल छुपे बैठे हैं। मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर नवेद हामिद भी हैं, जो यहाँ मोहम्मद शहाबुद्दीन के जनाजे में पहुंचे हैं। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय? देखिए, शहाबुद्दीन साहब एक ऐसी शख्सियत का नाम था जिन्होंने, बिल्कुल अब तो कहा जाएगा कि नाम था हो गए जी, जिन्होंने अपने दौर के अंदर कभी भी अपने इलाकों के अंदर फिरके वाराना फसादात नहीं होने दिए जी। कुछ याद आता हो उनके साथ कोई पल? और शहाबुद्दीन साहब एक ऐसे डेयरिंग पॉलिटिशियन थे जिन्होंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और इंतकाल के बाद जो उनके जो हक हुकूक थे वो उनको नहीं मिल पाए। आज चंद लोगों के दरमियान यहाँ पर दिल्ली किस तरह से हुकूक नहीं मिल पाए जो मिलने चाहिए थे इंतकाल के बाद? देखिए, वो आपको लगता है डिसेंट बरियल जो उनके अपने संसदीय क्षेत्र में होना था, एक तो वो नहीं हो सका। जो सिवान की जनता जहाँ की वो नुमाइंदगी करते रहे, वो लोग आज महरूम हो गए उनकी शक्ल देखने से। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और आप जानते हैं कि किस तरीके से अभी रोहित सरदाना की यहाँ पर अंत्येष्टि हुई थी, आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र में, आप तो शायद वहाँ थे। मैं गया था। तो वहाँ तो कोई कोविड प्रोटोकॉल वगैरह नहीं था, लेकिन बहरहाल अब जहाँ की मिट्टी होती है वहाँ पर इंसान दफन होता है। मैं उनके तमाम लवायकीन के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ मैं इज़हार ताज़ियत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं, आपके स्क्रीन पर इस वक्त ओसामा शहाब खड़े हैं, जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं। इस वक्त पूरे उन्हीं के रहते हुए ये तमाम यहाँ पर काम हुआ, क्योंकि उन्होंने डाउट पहले ही किया कि मेरे वालिद की मौत खुद से नहीं हुई, यानी फितरी नहीं, नेचुरल डेथ नहीं, बल्कि उनको मारा गया। इस तरह की बात उन्होंने कही। और क्योंकि पेशे से एक वकील भी, वकालत भी जिन्होंने की हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे इंसान का शक जाना अपने वालिद के इंतकाल पर, और वो भी अच्छे खासे थे। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये बात तय की गई थी कि उनको दिल्ली गेट कब्रिस्तान में लेकर आना है, उनकी खुद भी ख्वाहिश यही थी, इनके परिवार वालों की, अगर सिवान नहीं जाएं तो दिल्ली गेट कब्रिस्तान जो है वो दिल्ली के बड़े कब्रिस्तानों में से एक है, बल्कि कहूंगा कि सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। और यहाँ न सिर्फ बुजुर्गाने दीन बल्कि बेहद ही अहम शख्सियात यहाँ मदफून हैं। अलावा उसके उन्होंने अपनी ख्वाहिश इस चीज को भी लेकर के जाहिर की थी कि परिवार यहाँ करीब में, अगर ओखला के इलाके में यहाँ रहता है, क्योंकि इनकी वाइफ हिना शहाब, इनकी दोनों बेटियां हीरा और तस्नीम शहाब, दोनों के लिए उन्होंने भी यही ख्वाहिश जाहिर की थी कि यहाँ दिल्ली गेट में अगर हो तो तदफीन यहीं हो दिल्ली में। जो लोग महरूम रह गए, जो लोग नहीं देख पाए शहाबुद्दीन के जनाजे को, आज वो बिलख रहे हैं। खासतौर से बिहार के सिवान की वो जनता जो इस टाइम बहुत, मैं बता नहीं सकता, अपने लफ्जों में व्यक्त नहीं कर सकता जिस तरीके की इस वक्त उनकी हालत है कि वो देख नहीं पा रहे अपने लोकप्रिय नेता को। वो उन्होंने आखिरी दीदार तक नहीं कर सके वो, कि हम एक बार आखिरी बार शक्ल तो देख लेते। ये मनहूस बीमारी ही कुछ इस तरह की है कि इसने अपनों को अपने से वाकई जुदा कर दिया, जो सगे थे उनको पराया कर दिया, और जो गैर थे वो ऐसा देखा जा रहा है कि वो ज्यादा करीब उस वक्त में आ जाते हैं कि जिस वक्त मदफून किया जाता है, जिस वक्त अंत्येष्टि होती है, या जिस वक्त के आखिरी रस्मात अदा की जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन 10 मई 1967 में 1967 में पैदा हुए थे और 1 मई 2001 को उनकी डेथ हुई है, यानी पूरे 54 साल की भी उम्र पूरे से नहीं थी। अब 10 मई जो 2021 आती तब 54 साल के वो होते। 21 मई को 21 अप्रैल को कोरोना का जब टेस्ट हुआ था, क्योंकि दिल्ली के तिहाड़ जेल में वो फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहे थे, क्योंकि आप लोग ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पटना हाई कोर्ट ने सिवान मर्डर केस के मामले में उनकी मौत की सजा को बरकरार रखा था, लेकिन बाद में फिर वो लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट जो है उसमें तब्दील हो गई थी। इसको देखते हुए फिर उनको दिल्ली में तिहाड़ जेल में ला करके रखा गया था। तब से यहीं पर वो थे और यहीं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उनका इलाज भी
चल रहा था। अब क्योंकि जब ये बात आई कि कोरोना का मामला जब सामने आया निकल करके और ये कहा गया कि कोरोना हो गया, तो फिर तिहाड़ प्रशासन ने फैसला करते हुए उनको यहाँ से तिहाड़ जेल से उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में दाखिल कराया और वहाँ पर वो 21 तारीख के बाद 22 तारीख से उनका इलाज चल रहा था। पूरा परिवार इस वक्त गम में है, न सिर्फ परिवार बल्कि कहूँगा कि देश की राजनीति इस वक्त वाकई में एक बड़ा खला है, बिहार की खास तौर से। ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी जो डेथ की पुष्टि थी वो बेटे ने पहले ही कर दी थी। हालांकि इस बीच 2-3 बार खबर ये भी आती रही कि मौत नहीं हुई है, इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन फिर बेटे ओसामा साहब ने मौत की पुष्टि की थी, उनको बता दिया था कि डेथ हो गई है। के अलावा इनके जो आरजेडी के जो सेक्रेटरी हैं निराला यादव, उनके जरिए भी इस बात का पता लग चुका था कि शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे और दुनिया से वो रुखसत हो गए। जो पीए हैं इनके अरुण कुमार मुन्ना, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी पुष्टि कर दी थी 1 मई को कि शहाबुद्दीन नहीं बच पाए हैं, नहीं रह सके हैं। कुल मिलाकर के ये एक ऐसी तस्वीर आप लोग इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जहां लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गम इस चीज को देखते हुए कि उनके लोकप्रिय नेता को आज वो खराज अकीदत भी नहीं दे सके, श्रद्धांजलि भी भावपूर्ण नहीं दे सके। बहुत लोग ऐसे कि जिन्होंने आखिरी टाइम तक साथ दिया और उनमें से एक मैं आपको दिखा दूं कि अमानतुल्लाह जो चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने लेटर हेड पर ये देकर के आए हैं और साथ ही साथ कब्रिस्तान दिल्ली गेट नहीं लाने दिया जा रहा था, तो उसके लिए क्या ऐसी प्रक्रिया थी जो आप लोगों ने की और क्यों ऐसा करा जा रहा था? देखिए, मैंने एक ऑफिस ऑर्डर किया और अंडरटेकिंग ऑफिस ऑर्डर किया कि भाई ओसामा ने जो है मुझसे कहा था, इनके शहाबुद्दीन साहब के बेटे ने, कि इनको जो है किसी ऐसे कब्रिस्तान में जहां मुस्लिम आबादी हो वहां पर दफनाने के दिया। तो मैंने फिर उनको एक ऑर्डर दिया, ऑर्डर करके उनको दिया। तो ऑर्डर किसको, मतलब बॉडी कौन आने नहीं दे रहा था? डीसीपी वेस्ट को, डीसीपी वेस्ट। उनको क्या परेशानी हो रही थी? मालूम नहीं है तो उन पर किस चीज का प्रेशर था, क्या था, वो क्यों नहीं देना चाहते थे, जबकि हम तो चाहते थे कि वो बटला हाउस के अंदर दफन हो या शाहीन बाग के अंदर दफन हो। ये था पहला तो भाई सिवान भेज दो, वो ये चाहते थे घर वाले के सिवान लेकर जाना चाहते। उन्होंने कहा साहब कोरोना के चलते हमें ये आदेश नहीं है कि शहर से बाहर हम भेजें। फिर मैंने कहा बटला हाउस भेज दो, तो बटला हाउस में कोविड का जो है ऑर्डर जो है वो पुराना जो एमसीडी से ऑर्डर हुआ है। अब तो आपने ऑर्डर कर दिया कि अगर कोविड का भी है तो अपने अपने इलाके के कब्रिस्तान में दफनाया जाए। उन्होंने पुराने वाले ऑर्डर को मानते हुए कहा कि आखिर में जब मैंने कहा कि आप अंडरटेकिंग दे दीजिए आईटीओ की, तो मैंने फिर उनको एक ऑर्डर और अंडरटेकिंग आईटीओ कब्रिस्तान की मैंने दी और तब मैं बॉडी खुद साथ में लेकर के यहाँ आया हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने दफन यहाँ किया। अच्छा, सिवान में भी भेजा जा सकता था, वहाँ लाखों लोग आज इंतजार कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, आज उनको आखिरी विदाई नहीं दे सके, उनके आखिरी दीदार नहीं कर सके, आज लोग बिलख रहे हैं इनके अपने संसदीय क्षेत्र के। अमानतुल्लाह, देखिए पुलिस तैयार नहीं हुई। मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप इनको भेज सकते हो, लेकिन पुलिस सिवान के लिए तैयार नहीं हुई। वजह ये तो पुलिस ही बता सकती है आखिर क्या वजह थी। आपने जानने की कोशिश की? मैंने कहा उनसे तो कहने लगे साहब वो प्रोटोकॉल नहीं है, डीडीएमए का जो डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल अहमद पटेल के लिए हो सकता है, प्रोटोकॉल और दूसरे लीडर्स के लिए हो सकता है, प्रोटोकॉल रोहित सरदाना के लिए हो सकता है, तो शहाबुद्दीन के लिए क्यों नहीं हो सकता? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली को देखना चाहिए। मैंने ये बात इनसे कही कि रोहित सरदाना की दिल्ली में मौत हुई तो उनको भेजा गया हरियाणा, उनको हरियाणा भेजा गया। तो ऐसे ही इनकी दिल्ली के अंदर मौत हुई है शहाबुद्दीन साहब की, तो उनको जो है इनको भी सिवान भेज दिया जाए, वहाँ कोविड प्रोटोकॉल के साथ वहाँ ये दफीना कर सकते हैं, कोविड प्रोटोकॉल के साथ अपनी बॉडी को लेकर जा सकते हैं। तो लेकिन उन्होंने ऐसी इजाजत नहीं दी। और ऐसी क्या है कि अलग अलग कानून है, ऐसा क्यों शहाबुद्दीन साहब के साथ हुआ? आज उनकी फैमिली के लोग चाहते थे कि उनकी बॉडी जो है वहां जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। पहले तो फिलहाल कितनी मुश्किल हुई आपको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से मोहम्मद शहाबुद्दीन पूर्व सांसद की बॉडी को दिल्ली गेट कब्रिस्तान तक लाके सुपुर्द खाक कराने में? मुझे वक्फ बोर्ड से ऑर्डर करा के मंगाना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि पुराना ऑर्डर है, दिल्ली वक्फ बोर्ड, दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड दोनों हम हैं, हम लोगों की तरफ से कोई किसी तरह की कोई वो नहीं है, तो आप हमें जो है इजाजत दो कि हम जो है इनको ले जा करके किसी भी दिल्ली के किसी भी कब्रिस्तान में दफन करें। हम बटला हाउस में कर सकते हैं, हम शाहीन बाग कर सकते हैं, या हम दिल्ली गेट कर सकते हैं। तो फिर वो इस बात पर तैयार हुए कि आप हमें अंडरटेकिंग दे दें
और एक ऑर्डर कर दे, तब मैंने ऑर्डर करा के मंगाया और आईटीओ के लिए वो तैयार हुए। आईटीओ के लिए तैयार हुए। और मैं बता दूं कि मारूफ शायर इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे थे वहां पर, और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उस वक्त की जब अमानतुल्लाह भी पहुंचे और जाकर के मोहम्मद शहाबुद्दीन को यहां ला करके अभी मदफून किया, जो आपने तस्वीरें देखी। मैं इमरान प्रतापगढ़ी आपसे इस मौके पर, इस दुख की घड़ी में कि आप पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं, किस तरह के हालात और ये क्यों ड्रामा किया गया कि इनको आसानी से नहीं जाने दिया गया सिवान, बल्कि दिल्ली गेट भी नहीं लाने दिया जा रहा था? इमरान, देखिए, जिस दिन से वो एडमिट हुए हैं डीडीयू में, उस दिन से मैं उस परिवार के संपर्क में रहा हूं और मैंने जो बन पड़ी मेरी हैसियत थी उस हिसाब से मदद करता रहा हूं। लेकिन सरकार का दिल बहुत तंग है। दरअसल वो राजनीतिक तौर पर किसी बंदी के साथ जिस तरह का बुरा बर्ताव सरकार कर रही है, वो ये बताता है कि वो इंसानियत के दायरे से बहुत अलग हैं, और ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और इस पूरे मामले में शहाबुद्दीन साहब के इलाज की जहां तक बात है, वो किसी का एक शेर है कि वो कत्ल करता तो सबकी नजर में आ जाता, वो कत्ल करता तो सबकी नजर में आ जाता, सो ये किया कि मुझे वक्त पर दवाएं न दी। नो डाउट उनके इलाज में कोताही हुई है। एक ऐसा जिंदा दिल इंसान जो हालात से, वक्त से लड़ता रहा है, वो इतनी जल्दी जिंदगी से हार नहीं मान सकता था। यानी आपको ये लग रहा है कि ये जो है कत्ल है? नो डाउट इलाज में पूरी तरह लापरवाही हुई है और बेहतर इलाज होना चाहिए था। एम्स शिफ्ट करना चाहिए था। छोटा राजन को एम्स शिफ्ट किया गया डायरेक्ट, शहाबुद्दीन साहब को डीडीयू भेजा गया। 4 बार के सांसद हैं वो, उन पे मुकदमे हैं या जो भी हैं, उसका फैसला अदालत करेगी। आप अदालत, मुकदमा तो अमित शाह पर भी है। अगर आप मुकदमे की बात कर रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, तो मुकदमे तो अमित शाह पर भी हैं और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर साथ काम कर रहे हैं। अगर आप मुकदमे को कह रहे हैं, उसके बाद 3 दिन लग जाता है आपको पोस्टमार्टम है, उसके बाद जाकर के बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। इतना हाई प्रोफाइल मामला है, पूरे देश की नजरें हैं, मीडिया में है। क्या ये 2 डॉक्टर्स की टीम गठित होकर के 2 घंटे में आराम से पोस्टमार्टम पहले दिन हो सकता था, रात में हो सकता था, युद्ध स्तर पर आप इस काम को कर सकते थे। लेकिन नो डाउट आपने वो सम्मान, वो एहतराम लाश को नहीं दिया, बॉडी को नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। और इस बात की शिकायत है मुझे, मलाल है। और देश के तमाम बड़े जो चेहरे हैं, जो सो कॉल्ड कानून की बात करते हैं, जो आईन में भरोसा रखते हैं, जो संविधान के लिए खड़े होने की बात करते हैं, उन्हें इस मुद्दे पे बोलना चाहिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक तौर पर भी इस मामले को भी, चाहे वो मृत्यु की बात हो, आज हालांकि शहाबुद्दीन किसी इंसान से आपके राजनीतिक मतभेद भी हैं, फिर भी आपको कम से कम उनके इंतकाल के बाद, उनके मरने के बाद, आपको इंसानी फरीजा तो निभाना चाहिए, मानवता तो दिखानी चाहिए ना, जो नहीं दिखाई सरकार ने, नहीं दिखाई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इमरान प्रतापगढ़ी को आप सुन रहे थे। अमानतुल्लाह, जैसे इमरान ने ये बात कही है कि राजनीतिक तौर पर तो कम से कम खड़ा होना चाहिए था उन लोगों को भी, और हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसकी में पूरी जिंदगी शहाबुद्दीन ने दे दी अपनी, आज कोई नहीं खड़ा दिख रहा है, अलावा आप लोगों के, अलावा अमानतुल्लाह के, अलावा इमरान प्रतापगढ़ी के। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं अफसोस तो है, इस बात का दुख तो है, और उनको खड़ा होना चाहिए था। जो आज वो खड़े नहीं दिखे, वो पूरा टाइम, पूरी जिंदगी उनकी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गुजरी है, तो आज उनको इनके दुख में, इनकी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं खड़ा दिखना चाहिए था। बाकी इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम कि उनका फोन आया या नहीं आया, लेकिन यहाँ मुझे कोई दिखा नहीं। आपके जरिए क्या कुछ काम हुआ? अगर एक बार दर्शक जो अभी अभी जुड़े हैं हिंदुस्तान लाइव पर, और खासतौर से बिहार से, उत्तर प्रदेश में, उससे बड़ी तादाद में देख रहे हैं। मुस्तकिल जब से वो एडमिट हुए थे, तब से मैं ओसामा के टच में था और मैं एमएस से मुस्तकिल बात कर रहा था। अब मुझे मालूम हुआ कि ये पोस्टमार्टम होने के, पोस्टमार्टम में लेट कर रहे हैं, और ये पोस्टमार्टम के बाद बॉडी जो है वो दफन करने पोस्टमार्टम की क्यों नौबत आई अगर कोविड हो गए थे? इसने, ओसामा ने ये कहा था कि भाई मुझे शक है कि मेरे वालिद को मारा गया है या उनके इलाज में कोताही बरती गई है। तो मजिस्ट्रेट ने पोस्टमार्टम के ऑर्डर कर दिए कि 3 डॉक्टरों की देखरेख में, वीडियो के साथ में इसका पोस्टमार्टम किया जाए। तो कल ऐसे ही वो दफीने के लिए पुलिस तैयार हो गई थी। तो फिर जब वहाँ गया वो पुलिस वाला, तो फिर मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा आपने पोस्टमार्टम कराया? उसने मना कर दिया कि नहीं कराया। उसने कहा पोस्टमार्टम आप कराइए, मैं ऑर्डर कर चुका हूं, बगैर पोस्टमार्टम के दफीना नहीं होगा। तो जब पोस्टमार्टम हो गया तो दफीने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे कि बॉडी आईटीओ पे या जामिया या शाहीन बाग में लाई जाए। तब मैंने उनसे कहा कि भाई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मैं हूं और ये दफन करने का हक हमारा है, उनकी फैमिली का है और हमारा है। तब मैंने वहां पर एक ऑर्डर, उन्होंने मुझसे ऑर्डर मांगा, मैंने दिल्ली वक्फ बोर्ड से, वक्फ बोर्ड एज ए वक्फ बोर्ड चेयरमैन, मैंने उनको आईटीओ का एक ऑर्डर दिया कि आईटीओ कब्रिस्तान के अंदर हम दफन करना चाहते हैं। बेहतर तो ये होता कि भाई इनको सिवान भेज दिया जाए, लेकिन सिवान के लिए पुलिस तैयार नहीं थी। पुलिस तो यहाँ के लिए भी तैयार नहीं थी। जो हमने प्रेशर उन पर दिया तो भाई सरकार की तरफ से कोई अगर पाबंदी है तो बताओ दिल्ली सरकार की, और मैं खुद दिल्ली सरकार का नुमाइंदा हूँ और मैं चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड हूँ, तो आप बताओ। तब उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए हमें आईटीओ के लिए
यहाँ के लिए वो तैयार हुए और 20 लोगों की लिस्ट हमसे लेकर के उन्होंने यहाँ दफीना कराने के लिए बॉडी यहाँ लेकर आए। पुलिस अपनी वहाँ का SHO हरिनगर यहाँ पर लेकर आए थे, अपने वो साथ आए थे और वो दफीना करा करके यहाँ से गए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमानतुल्लाह आपका और तमाम लोगों का भी जो इस वक्त जुड़े हैं। मैं आपको ये बराह रास्त तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस वक्त आप लोग देख पा रहे हैं, और जहाँ पर सुपुर्द खाक किया गया है मोहम्मद शहाबुद्दीन को। बहुत लोग लिख रहे हैं, खासतौर से जो लोग इस समय बिहार से जुड़े हैं वो लोग देखना चाह रहे हैं कि एक बार कुछ लोगों ने लिखा है कि फरहान भाई इनकी जहाँ पर मिट्टी दी गई है एक बार उसको कब्र को दिखा दें। जो लोग बिहार से जुड़े हुए हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि वो लोग इस वक्त बराह रास्त लाइव देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव पर ये तस्वीर, जहाँ पर इस वक्त मिट्टी दी जा रही है। और ये मोहम्मद शहाबुद्दीन की वो कब्र है जो अब यही उनकी आखिरी मंजिल, यही उनकी अब आखिरी आरामगाह बनी है। हालांकि बिहार की सरजमीन पर वो मिट्टी उनको नसीब नहीं हो सकी। जहाँ की मिट्टी होती है, जैसा पढ़ा और कहा जा रहा है, जो खुद कलाम पाक कह रहा है, ये जो आयत इस वक्त पढ़ रहे हैं, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ताला खुद ही ये कह रहा है कि जहाँ की मिट्टी है वहीं से फिर से उठाए जाएंगे। तो यहाँ की मोहम्मद शहाबुद्दीन की एक ऐसा सांसद जिसके बारे में बार बार मैंने आपको यही बताया कि चाहे कितने भी मामला थे, किसी भी तरीके का सियासी सामाजिक तौर पर लड़ाई थी या कुछ भी था, इतने दुश्मन नहीं जितने दोस्त उनके अपने थे। वहाँ की जो बिहार की जनता सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली मोहम्मद शहाबुद्दीन से, आज यही वजह है कि वो लोग यहाँ नहीं पहुंचे तो वो बिलक बिलक कर रो रहे। बराबर उन्होंने यही कहा कि हम लोग अपने इस लोकप्रिय नेता को, जिसकी तस्वीर नहीं देख सके, जिसका चेहरा नहीं देख सके, उस लोकप्रिय नेता को आखिरी वक्त में तो कम से कम दीदार कर जाते। लोग एहसास करते रहे, बहुत दुखी रहे, बहुत ऐसा मामला था कि बस मैं किस तरह से आपको लफ्जों में बयान करूं। और एक ऐसा कैरियर बीता है मोहम्मद शहाबुद्दीन का कि आप देखें, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 मरतबा लगातार उनका सांसद बनना, उससे पहले 2 मरतबा सिवान की नुमाइंदगी करना बतौर विधायक के, MLA के। तो एक बहुत बड़ा उन्होंने लोगों की हमदर्दी, सबसे ज्यादा लोगों का काम जो है वो बहुत ज्यादा किया। और आज उन्हीं दुआओं को लेकर के वो इसी मिट्टी में सुपुर्द खाक हो रहे हैं। दिल्ली की इस सरजमीन पर, इस अहले इस्लाम जदीद दिल्ली के कब्रिस्तान की आप लोग तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर उनके बेटे खुद इस वक्त मौजूद और तमाम पूरी रसूमात के साथ उन्होंने अदायगी कराई है। लोगों की यहाँ पर बहुत भीड़। मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रशासन किसी कीमत पर तैयार नहीं हो रहा था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को यहाँ दिल्ली गेट ला करके उन्हें मदफून किया जाए, उनको तदफीन की जाए। लेकिन जिस तरह से अभी अमानतुल्लाह बता रहे थे या आप सुन रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी को, तमाम कोशिशें की गई, वक्फ बोर्ड की तरफ से एक अंडरटेकिंग तक दी गई और उसके बाद लाके यहीं नमाज जनाजा अदा कराया गया। और लगातार जो इलाके के लोग लगे हुए थे, बेहद मेहनत के साथ उन्होंने सब कुछ यहाँ किया। मैं फैजी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस वक्त जो अब क्योंकि मदफून हो गए, बिहार के लोग जुड़े हुए हैं, लाइव देख रहे हैं, लोग सुनना चाहते हैं, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? क्या वजह ये लग रही है कि जबरदस्ती रोका जा रहा था? देखिए, अभी जो 3 दिन से जो चला है, एक तो कि इनका जो है र्यूमर मीडिया की तरफ से, NI की तरफ से गलत अफवाह उड़ाया गया क्या कि 8:30 बजे इनके जो है ना इंतकाल का न्यूज चला दिया गया, जबकि हम लोग हॉस्पिटल में थे। हम लोगों ने बताया, हमारे जो CMO हैं हॉस्पिटल के, उनसे पूछा तो बोला नहीं, अभी वो जिंदा है। उनका इंतकाल हुआ है 12:25 पे। वहीं से हमें लगा शक कि इसमें किसी और का मंशा है या क्या है, ये गवर्नमेंट क्या चाह रही है। उसके बाद से लगातार वहां से हमने पेपर फॉर्मेलिटी कर दिया। तो फिर CGM जो है वो जिनको आना था 1 बजे 2 बजे, वो आते हैं 8 बजे शाम को। 8 बजे शाम को आके फिर उन्होंने टाइम जो है एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया। फिर क्या हुआ? फिर कल का टाइम दिया कि कल जो है इसका जो है हम ये करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। वो पोस्टमार्टम तो इसलिए कहा गया है क्योंकि वो ओसामा ने भी कह दिया था कि मुझे लगता है मेरे वालिद को जो है मारा गया है। जी। हाँ, फिर उसके बाद फिर पोस्टमार्टम करने के बाद क्या कि पोस्टमार्टम हम करेंगे, तो आज डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कल डॉक्टर आएंगे, कल पोस्टमार्टम होगा। जब कल होके डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कोविड पेशेंट का पोस्टमार्टम नहीं होता है, इसलिए हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। फिर कल जो है वो जज जो बोलेंगे वो होगा। तो फिर रात में शायद जज से बात होकर जो है 7-8 बजे जज की तरफ से अप्रूवल आता है कि पोस्टमार्टम करना है। आज फिर पोस्टमार्टम होता है।
तो पहले ये था कि सबो मतलब कि दिल्ली के आईटीओ कब्रिस्तान में मिट्टी होनी है। ये बार बार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि आईटीओ कब्रिस्तान में मिट्टी होगी, आईटीओ कब्रिस्तान में मिट्टी होगी। जब हम लोग अच्छा, परिवार भी इच्छा जाहिर कर रहा था कि अगर दिल्ली में हो, पहले तो बिहार के लिए ही परिवार चाहता था, लेकिन जब वहाँ नहीं हुआ तो ये कहते थे कि दिल्ली में हो तो दिल्ली गेट कब्रिस्तान में हो। नहीं, पहले तो परिवार चाह रहा था कि सिवान में हो, अगर सिवान में नहीं हो तो शाहीन बाग में हो। तो शाहीन बाग के जब बोला गया कि शाहीन बाग में, तो पुलिस बोलने लगी नहीं, शाहीन बाग में नहीं होगी, कि वो कोविड डेजिग्नेटेड नहीं है, डेजिग्नेटेड है, आईटीओ में होगी, आईटीओ में होगी। उसके बाद जब हम लोग तैयार हो गए कि ठीक है आईटीओ में कर दीजिए, तो आज उन्होंने बोला कि जो हॉस्पिटल के नजदीक में कब्रिस्तान है वहाँ हो। वो कौन सा था? वो उत्तम नगर कोई मंगोलपुरी कब्रिस्तान के पास का बोल रहे थे। तब लोग रिजिड हुए कि ये क्या है, मतलब आप खुद आईटीओ, हमने कब्रिस्तान का पर्ची कटवा लिया है, जनाजा सारा इंतजाम हो गया वहाँ पे। तो फिर उन्होंने फिर चेंज करके फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद समझिए 5 से 6 घंटा रिक्वेस्ट होने के जी लोग पहुंचे, नेता लोग पहुंचे जाकर। जी तो फिर हाँ, वो चेयरमैन अमातुल्ला खां आए, इमरान प्रताप गढ़ी आए, वो लोग लगातार 2-3 दिन से फोन पे बात कर रहे थे सारा चीज। फिर उनके आने के बाद डीसीपी से बात हुई, फिर उन्होंने एग्रीड हुए कि 20 लोग जनाजा में शामिल होंगे। लेकिन हैरत की बात है, आरजेडी के मुझे कोई नहीं अब तक, ना सांसद, ना ही कोई विधायक, ना कोई एक मेंबर एमएलए नहीं नजर आ रहा। देखिए आरजेडी के सिर्फ एक शाहीन, समस्तीपुर के अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जो लगातार फोन पे कांटेक्ट में थे, लेकिन आए कोई नहीं, वही खैरियत पूछ रहे हैं, वही सारा चीज। दूसरा बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस से मिन्नत रहमानी, जो लगातार हर आधे घंटा 1 घंटे पे कॉल कर रहे थे। बोलिए। वो कॉल कर रहे थे, रेगुलर पूछ रहे थे, वैसे आया कोई नहीं। निशा भारती थी, बात कर रही थी, लेकिन कोई एक्टिव या कोई ऐसा ये नहीं आया उनके तरफ से कि डीसीपी हो या एसीपी हो, किसी पे मतलब कुछ हुआ नहीं पाया। बिल्कुल, तेजस्वी ने जरूर कल ट्वीट करके अपना दुख का इजहार किया था और परिवार के साथ में संवेदनाएं व्यक्त की थी। शहाबुद्दीन को श्रद्धांजलि कल उन्होंने दी थी, खराज अकीदत अपने तौर पर दिया था। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि 4 मरतबा बतौर सांसद नुमाइंदगी कर चुके थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, और उसके अलावा 2 बार विधायक रहे उसी सीवान के इलाके से। तो बिहार की जनता इनके जरिए किए गए कामों को और इनके उन तमाम लोगों के साथ हमदर्दी और मदद को हमेशा याद रखेगी। 10 मई 1967 को इनका जन्म हुआ था और 1 मई 2021 को इंतकाल कर गए, यानी अब से ठीक 2 दिन पहले। आने वाली 10 मई को 54 साल की उम्र हो जाती, लेकिन कुदरत को जो मंजूर होता है वो वही होकर के रहता है। उस हक के आगे, जिस हक के वापसी के पास जाना है, कभी किसी की नहीं चली। कोरोना की जो पुष्टि हुई थी वो 21 अप्रैल को हुई थी शहाबुद्दीन की, और उसके बाद से जो तिहाड़ प्रशासन था वो इनको लेकर के मेडिकल हेल्थ बुलेटिन भी जारी करता था, और हर रोज ये बात सामने आती थी कि अब तबीयत कुछ बेहतर हो रही है, अब तबीयत बिगड़ रही है। इसको बिल्कुल देख करके इस चीज का वो रहता था। साथ ही अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि पत्नी जो हिना शहाब हैं और बेटे ओसामा शहाब के अलावा 2 बेटियां हीरा शहाब और तस्नीम शहाब, इन पूरे परिवार का सपोर्ट जरूर रहता था मोहम्मद शहाबुद्दीन को। जिस वक्त भी जहां भी जरूरत होती थी परिवार साथ खड़ा होता था पूरे डेडिकेशन के साथ में। जब भी कभी चुनाव आते थे तो परिवार के तमाम सदस्य साथ मिलजुल कर इलाके वालों के साथ में, जैसे घर की महिलाएं जो हैं वो पर्दे में रहने के बावजूद भी घर के लोगों से डोर टू डोर जाकर के उनका मिलना होता था। लोगों की हमदर्दी के जितने भी काम होते थे, सुख सुविधा के काम, वो सब कराते थे। यही वजह है सिवान की जो जनता है बिहार की, वो आज मोहम्मद शहाबुद्दीन को बहुत याद करके बिलख रही है, लोग रो रहे हैं। और एक बड़ी क्षति है आरजेडी के लिए भी, क्योंकि आरजेडी का बिल्कुल ये अगर देखा जाए तो आरजेडी में जिस तरीके से इन्होंने रखा है नाम अपना, वो बाद में हुआ, लेकिन हमेशा आरजेडी का परचम यकीनी तौर पर बुलंद किया। इसको देखते हुए आज लोग एहसास इसका कर रहे हैं कि आज हमारा अपना लोकप्रिय नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन हम लोगों के बीच से चला गया, हम लोगों के बीच से उठ गया। कुल मिलाकर के कि मालिक हकीकी के पास जब जाने का वक्त आ जाता है, जब इंसान का बुलावा आ जाता है, तो फिर किसी की एक बस नहीं चलती, सीधा
उसको उसी के पास पहुंचना होता है। लाख कोशिशें अगर कर लें उसके बावजूद भी कोई नहीं रोक सकता। ये आखिरी आरामगाह उनकी, जिस जगह आप लोग इस समय अपने स्क्रीन पर अहले इस्लाम दिल्ली गेट कब्रिस्तान पर देख रहे हैं। उसामा साहब जो उनके बेटे खुद यहाँ पर मौजूद इस वक्त में, और हर शख्स जो दिल्ली के लोग भी सुन कर के, जो लोग हिंदुस्तान लाइव देखकर भी यहाँ पर पहुंचे और आकर उन्होंने भी खराज अकीदत दी, उनको आखिरी मिट्टी यहाँ दी है, क्योंकि मिट्टी नसीब भी शहाबुद्दीन को दिल्ली की हुई है। नहीं मालूम कि कभी उन्होंने सोचा भी होगा अपनी हयात में, अपनी जिंदगी में, कि शहाबुद्दीन को मिट्टी दिल्ली की होगी या बिहार की होगी। जिस बिहार में हमेशा उन्होंने लोगों की मदद की, आगे बढ़ चढ़ करके तमाम काम किए, वहाँ बिहार की सरजमीन पर वहाँ की मिट्टी उनको नसीब न हो करके दिल्ली की सरजमीन पर इसी अहले इस्लाम दिल्ली गेट कब्रिस्तान में मिट्टी होना मोहम्मद शहाबुद्दीन की अपने आप में कई चीज़ों को लोग भी इस चीज़ से हैरत में है कि दिल्ली का तो जाना आना तब होता था जब अक्सर पार्लियामेंट के सेशन चला करते थे, जब कभी वो मेंबर पार्लियामेंट होते हुए दिल्ली आते थे तो यहाँ से वाबस्तगी इतनी नहीं थी। लेकिन क्या ऐसा कुदरत को मंजूर था, क्या खुदा को ऐसा मंजूर था कि शहाबुद्दीन ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन उनकी मिट्टी दिल्ली में अजीज हुई। यही वो चीज़ होती है कि इंसान बेबस हो जाता है इस वक्त के आगे, और क्योंकि ये हालात इस तरह के हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन है, लोग जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनको देखते हुए बॉडी को इनके यहाँ से पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने नहीं भेजने का फैसला लिया। नहीं तो अगर सिवान जाते तो यकीन जानिए वहाँ लाखों नम आंखें इनको इस वक्त रुखसत कर रही होती, हजारों और सैकड़ों लोग वो होते जो इनकी वहाँ पर मिट्टी में शामिल होते। लेकिन शायद एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि अगर वहाँ पर पहुंचेंगे बिहार तो रोकना लोगों का मुश्किल हो जाएगा, और बहुत लोग वो कि जो शहाबुद्दीन से मोहब्बत रखने वाले हैं, इनसे उनसत और प्यार करने वाले हैं, उन लोगों को रोक पाना इस वक्त नामुमकिन होगा। इसलिए बिहार में ना करके दिल्ली में ही इनकी यहाँ तदफीन कराई गई, इनको यहाँ मदफून किया गया। कुल मिलाकर के लोगों की यहाँ मौजूदगी और जो अटकलें पेश आ रही थी उस वक्त की, जब बॉडी लेकर के ये लोग निकलना चाहते थे वहां से, शाहीन बाग कब्रिस्तान परिवार लेकर जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि शाहीन बाग कोविड डेजिग्नेटेड कब्रिस्तान नहीं है, दिल्ली गेट को किया हुआ है, और नया ऑर्डर अभी फिलहाल उनके पास वक्फ बोर्ड का भी नहीं पहुंचा। इसी वजह से पुलिस ने, खासतौर से डीसीपी वेस्ट ने, थाना हरिनगर के एसएचओ ने, जो कि तिहाड़ के जुरिस्डिक्शन में डीडीयू अस्पताल आता है और तिहाड़ के ही जुरिस्डिक्शन में थाना हरिनगर आता है, उन्होंने तय किया कि हम लोग मोहम्मद शहाबुद्दीन को, जो कि बाहुबली पूर्व 4 मरतबा सिवान से सांसद और 2 मरतबा विधायक रहे, उनके जनाजे को, उनकी बॉडी को ले जाने कहीं और नहीं देंगे, बल्कि नजदीक में उत्तम नगर या फिर मंगोलपुरी कब्रिस्तान में ही उनकी तदफीन कराएंगे। बहरहाल मंजूर जो कुदरत को होता है होना वही होता है। फिलहाल यहाँ पर उनको तदफीन कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, देश विदेश से आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए दिल्ली गेट कब्रिस्तान से। थैंक यू फॉर नाउ। खुद भी महफूज रहिए, अपनों को भी महफूज रखिए। थैंक यू।